my mom, Dr. Sunita Malik. Welcome, mommy. Thank you, Rita. Good evening. Um, so today let's talk about very important part of your life that has been, which is what do you think about life? What is the meaning of life? What have you जितना भी like आपकी पेरेंट्स ने आपको सिखाया है या आपने जितना खुद से एक्सपीरियंस किया है, आपके अकॉर्डिंग लाइफ का क्या मतलब है? थैंक यू प्रकृति। लाइफ जो है वो एक जर्नी है, प्रोसेसिंग जर्नी हम इसे कहेंगे। इनफैक्ट कि प्रोसेस में चलने वाली बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। और अगर हम पुनर्जन्म की थ्योरी मानेंगे तो इट्स एंडलेस प्रोसेस। जी। पुनर्जन्म में आज हम मनुष्य हैं, कल हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे जो संचित प्रारब्ध हैं उनके अनुसार हमें किस रूप में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अपने सब कर्मों को काटते हुए चलना है और आगे का संचित करना है। तो लाइफ इनफैक्ट अगर हम देखें विदाउट फिलोसफिकल मीनिंग तो लाइफ एक एंडलेस प्रोसेस है। लेकिन ये एक जिससे भाई मनुष्य का जन्म है वो एक 100 ईयर का रखा गया, किसी भी अनदर जीव का इसी तरीके से उनका जो प्रोसेस चलता है। तो इन सिंपल वे वी कैन से कि लाइफ इज ए प्रोसेस बट अकॉर्डिंग टू इट्स अ जर्नी। कौन से किस हमें किस जीव का चोला मिला है उसके अनुसार ये एक यात्रा है जो आप और सब हमने तय करके यहाँ पे जानी है। उस जैसे आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो कि आप कबीर पद्धति को मानते हो और बचपन से लेके आज तक, क्या कबीर जी ने ऐसा कुछ लाइफ का चित्रण किया है? हाँ, कहीं पे बहुत अनंत बार कबीर साहिब ने जो मैंने अभी मीनिंग दिया ये कहीं ना कहीं हमारे फादर की जो देन रही उसके रिफ्लेक्शंस का ही रूप है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कर्मों की थ्योरी को कबीर साहिब ने भी माना है, पिछले संचित प्रारब्ध को भी माना है और पुनर्जन्म की थ्योरी को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये तो प्रोसेस जैसे सूर्य का निकलना प्रकृति का अपना रूप चलता रहेगा, एंडलेस फॉर्म है, ऐसे ही जड़ चेतन और ये सारी चीजें एक मिली जुली प्रक्रिया है। 5 तत्वों का पूतला मानुष धरिया नाम सदगुरु कबीर ने कहा है। सो 5 तत्व से तो हर जीव निर्मित हुआ है, राइट बेटा। सो अकॉर्डिंग टू कबीर साहिब की जो थ्योरी है मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। और अगर डीपली जाएंगे तो एक फिलोसफिकल मीनिंग भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। सो आई थिंक उस पे जाने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। सो लाइफ एक जर्नी है और लाइफ को किस तरीके से काटना चाहिए, लाइक हम किस तरीके से उस जर्नी को लीड ऑन करें? क्या हमें दूसरों के विचारों को जो हमारे प्रति हैं उन पे हम लोगों को कोई उनको अहमियत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हमें कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 2 क्वेश्चन आपस में मेल कर रहे हैं कि लाइफ को कैसे काटना चाहिए। बहुत ही कीमती ये जीवन है, अमूल्य बताया। कितने हजारों सालों की पुनर्जन्म की थ्योरी के बाद तो हम मान कर चलेंगे कि कितने जन्मों के पुण्य के बाद हमें मनुष्य का चोला मिला। अब जब हमें मनुष्य का चोला मिला और उसको हम ऐਵੇਂ ही वृथा गवा देते हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो क्या आप मानते हैं कि क्या करने से वो नहीं गवाया गया? कैसा क्या किया इंसान ने कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं रहा? यस इंसान, यस ये तो कम्प्लीटली अपने ऊपर है कि जिस काम के लिए हम आए हैं। देखो मोटी और साधारण शब्दों में बहुत डीपली अगर हम इसको अध्यात्म की थ्योरी से ना जोड़े, दूसरी थ्योरी से ना जोड़े, मैं सिंपल और साधारण भाषा में अगर आपको बताऊं तो जीवन जो है वो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ये हम और आप इसे नहीं काट रहे, ये तो प्रोसेस का पार्ट है, ये तो अपने आप बाहर जा रहा है। प्रतिपल बहने वाली चीज में आप थोड़ी कहोगे कि कैसे जीना चाहिए। यस, इसमें मनुष्य की मनुष्यता काम कहाँ पे आती है कि जीवन को जीवन के सलीके से जिया जाए। यहाँ मैं तरीका नहीं कह रही, सलीका। और एक बहुत सुथरा अगला स्टेप है सलीका। सलीका है कि भाई मेरा जो काम है वो ये है, मैं खुद जीऊं और मैं दूसरे को भी जीने दूं।
क्योंकि मैं ही तो हूँ जो मैं अपने आप को भी जानती हूँ, अपनी क्रियाओं का भी मुझे ज्ञान है। मुझे इवन अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो अपने स्वरूप का भी तो मुझे ज्ञान है। मैं हूँ, प्रकृति प्रकृति है, वो चेयर है। जिस जीव को या जिस जो जो मनुष्यता का रूप है वो यही तो है कि मैं अपने को भी जानता हूँ, ये जनैया है, और ये दूसरे को भी जानता है। जब इसमें इतनी सोच और समझ और बुद्धि का जो एक बुद्धि की ही तो विशेषता मनुष्य को अलग दूसरे जीवों से अलग करती है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे मनुष्य को मनुष्यता के जो आयाम हैं, मैं ये नहीं कह रही वो आयाम सदगुरु कबीर ने डिसाइड किए या कि दूसरे कितने महान पुरुष हुए उन सब ने डिसाइड किए, नहीं, ये एक अवधारणा है जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी दर तीसरी पीढ़ी चलती चली जाती है। तो उन अवधारणाओं में कोई कमी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत कमी है। उनको किस तरीके से किस पीढ़ी ने लिया, किस पीढ़ी ने कब कैसे स्वीकार किया, उन मूल्यों को, उन अवधारणाओं को, उन मान्यताओं को, वो उस पीढ़ी पे डिपेंड है, ना कि अवधारणाओं की कमी है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने यूज हैं? वैसे तो श्वास लेने के लिए अब मुझे श्वास लेना थोड़ी पड़ता है, वो नेचुरल फॉर्म में है, वो अपना काम प्रतिपल एक एक क्षण फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के हिसाब से करती चली जा रही है। यस, वो अपने आप एक एक चीज होती चली जाती है। तो ऐसी एक प्रक्रिया है जीवन की। इसका मतलब ये है कि आपका जीवन चलता रहता है, आप चलते रहते हो पानी की तरह, तो सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये भी नहीं कह सकते फुल्ली उस पे, क्योंकि इस मुद्दा पर ये बेटा एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे हम कोई भी विचार अपने व्यक्त करेंगे तो वो हमारी हल्की बात होगी। जीवन जो है वो प्री डिटरमाइंड चीजें तो जस्ट हम प्रारब्ध से जोड़ देते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म की थ्योरी अगर कहीं ना कहीं टिकेगी तो हमें उस चीज को मानना पड़ेगा कि पिछला भी आएगा। हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें दूसरे रूप में, साइंटिफिक रूप में भी अगर हम जाएंगे तो यही है कि मनुष्य जो है वो अच्छे कर्म करे, क्योंकि ये हम किसी भी दृष्टि से देखें अच्छे का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। वो तो सच है। आज मैं दिन में जब अपने कॉलेज में कॉफ़ी लेने के लिए जा रही थी तो मैं जाते जाते सोच रही थी कि अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज़ लाइफ, सो फॉर मी आई वुड ऑलवेज से लाइफ इज़ बैलेंस। जो आपने मुझे एक स्टोरी बताई, दादाजी ने जब आपको आगे बिठाया और वो पतले थे और उन्होंने एक बैलेंस फॉर्म में कराया एज एन आर्टिस्ट, तो तब मुझे वो पता नहीं कैसे मुझे हिट हुई। जब मैं कॉफ़ी लेने गई तब मुझे एकदम से लगा कि लाइफ बैलेंस ही है, कि कुछ हम एक्चुअल में तो सिर्फ एक बहुत छोटी जीव है, जैसे चींटी होती है या कुछ भी होता है, कोई भी जानवर है, हम भी एक जानवर हैं, और हम सिर्फ बैलेंस बना रहे हैं इस धरती पे किसी भी रूप में, किसी भी चीज़ के लिए हम उसको नष्ट कर रहे हैं एंड में आके। बट अगर हम उसको बैलेंस नहीं बनाएंगे तो इम्बैलेंस होके फिर चीज़ें नष्ट हो ही जाती हैं ऑल टुगेदर। तो क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि एक बैलेंस बनाते बनाते चलना, या तो उसको लाइफ कह लो, या वो नेचुरली भगवान ही बैलेंस बना देगा किसी रूप में? तो नहीं, नेचर तो देखो बैलेंस एक एक प्रतिपल बनाती है। मैं एक स्टोरी अभी पीछे अपनी बेटी को, दूसरी बेटी को बता रही थी, बल्कि उसी ने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि एक बच्चा अपनी मदर को कहता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, वो नहीं मानता कि परमात्मा है और ये सारी चीज़ें, वो साइंस में बिलीव करता है, विज्ञान में। तो बच्चे ने एट लास्ट जब अपनी कंप्लीट रिसर्च के बाद और एंड में लाइफ में पाया तो उसने अपनी मदर को बहुत ही तजुर्बे के साथ ये कहा, खिड़की से झांकते हुए, कि मम्मा अगर इस कायनात में एक कण भी निकाल दिया जाए तो विध्वंस का रूप हो सकता है, और एक फालतू डाल भी दिया जाए तो भी वो स्थिति दूसरी इम्बैलेंस फॉर्म में हो जाएगी। तो जब नेचर अपना काम टाइम पे, समय पे, प्रोसेस से परफेक्टली कर रही है, तो आप और हम तो कोई बेटा उसमें चीजें नहीं है, ठीक है ना। हम तो उस नेचर के पार्ट में चलते बहे चले जाना का नाम जीवन है। जैसे वेवलेंथ होता है, वो उसमें क्रस्ट और टर्फ भी होता है, लाइक एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है। तो क्या जैसे लाइफ की जो जर्नी होती है हम सब की, हम लोग उसको एक हैप्पीनेस और सैडनेस से हम लोग वो कर देते हैं। तो कई बार जैसे आप मुझे बचपन से अभी तक कुछ अपसेटिंग हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, सो यू ऑलवेज से this happened because something or someone wanted to avoid a bigger mistake. So वो
एक कितनी अच्छी चीज है फर्स्ट थिंग हम्म, कि हम कम में निपट गए एक कहने का बात है। हाँ नहीं, चलो ये एक एक ये तो समझाने का एक रूप होता है, लेकिन बेटा मेरा मानना अब इस लेवल पे, इस एज के इस रूप में आके ये भी तजुर्बा होने लग गया कि अच्छा और बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, सही बात है। वो हमारे मन की एक कल्पना है, हम एज्यूम कर क्या करके चले कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो वही पीड़ादायक है, वही हमारे दुख का माध्यम बनता सोच है। बनती है मम्मी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, वो भी क्या है, वो एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। Yes. हम जिस सोसाइटी का पार्ट है, हम जिस एरिया का पार्ट है, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, और एक सोसाइटल नॉर्म्स बना दिए गए हैं सो दैट एक क्राइम को रोक पाए और हमारा जो जानवर का तत्व है हमारे अंदर उसको कंट्रोल करके रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सोसाइटी की रिफ्लेक्शन हम हैं, जहाँ से हम आते हैं हम उसकी रिफ्लेक्शन है। और अगर हम अपनी इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स ढूंढना चाहें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेस दैट आउट। तो हम लोगों को उधर तक आने के लिए, उस इंडिविजुअल लेवल पे आने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है मेरे लिए या मैं जो समझती हूँ, उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें बहुत बहुत साधना करनी पड़ेगी। ये चीजें एक दिन से, सबसे मेन चीज है हमारे अंदर बैठा हमारा मन, आत्मा जो है वो तो बेटा उसको आपकी ये गीता का उपदेश भी है ना, उसे कोई जला सकता, ना उसे पानी बहा सकता, ना सड़ा सकता, ना गला सकता। वो तो निज स्वरूप है, वो तो अपना ही स्वरूप है, ज्ञानाकार है, शुद्ध स्वरूप है, अजर है, अमर है, नित्य है, सत्य है, अखंड है, उसके टुकड़े नहीं, उससे कुछ नहीं, यानी वो तो ऐसा का ऐसा है जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए। अब रही बात क्या कि हम किस चीज के वशीभूत है, किस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है कंप्लीट संसार, वो घूम रहा है हमारा जो मन है, जो हमारी बॉडी का मैं कहती हूँ कोई भी पार्ट नहीं है, और फिर भी कंप्लीट हमारे 24 घंटे उसे मन के वशीभूत की कल्पनाएं, और आप उसे कहो जो हमने सेट कर लिए अपने, कुछ माइंड सेट हो जाता है, उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, वो हम अचीव कर लेते हैं तो वी आर हैप्पी, और जब हम उसे अचीव नहीं कर पाते तो हम उदास हो जाते हैं, बड़खड़ा जाते हैं, यस हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसे 2 पल के लिए सोच कर देखिए यार क्यों तड़फड़ा रही है, किसके लिए, कैसे, क्यों, किस लिए, सोच छोड़ो, 2 पल भी छोड़ना, लेकिन वो छोड़ना और कहना जमीन आसमान का फर्क है, वो इजी टास्क नहीं है। उसके लिए क्या चाहिएगा हमें? अभ्यास। अभ्यास, यहाँ किसी के बहुत खूबसूरत वचन है, अभ्यास क्या है? अपने आप से जुड़ना, यानी मूल रूप में कहना ध्यान लगाना, अपनी सभी मानसिक क्रियाओं पर कंट्रोल करते हुए, राइट बेटा, मन पे कंट्रोल करते हुए, और उस चीज को एकाग्रत होना। जब हम अपने स्वरूप में टिक जाएंगे तो कोई ना अच्छा ना बुरा, ना ऊंचा ना नीच, ना बढ़िया ना सुथरा, कुछ भी नहीं, सब कुछ, सब खराब, सब कुछ जो है वो हम वशीभूत हैं अपने मन के, और उस चीज पे कंट्रोल करना ही साधना है। साधना क्या है? प्रैक्टिस। बिल्कुल। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। कितने खूबसूरत कि कितनी सॉफ्ट नाजुक रस्सी, आते जाते कुएं से खींचते खींचते। मैं गांव में रही हूँ, मैंने गांव में देखी कुएं, आप लोगों ने नहीं देखे कुएं? जिन्होंने भी देखे हैं, इतनी गहरी गहरी पत्थर की जो सिलाएं हैं कुएं के चारों तरफ, उसमें कितनी रस्सी से इतने गहरे गहरे घाव हो जाते हैं। पत्थर में घाव देखे हैं मैंने, कहने को आशय ये है कि पत्थर को भी काट देती है, आने एक प्रोसेसिंग फॉर्म में जब वो चीज चलती है। तो हाँ, तो जो हमारे हम मन के वशीभूत होकर जो सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, भौतिकता को पाते 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 भागते भागते, गृहस्थी जीवन तो मैं कहती हूँ संभालते भी नहीं संभलता। अगर वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो एट लास्ट भी जीवन को समझते हैं और अपनी इन क्रियाओं को समेटते हुए और आगे निकल जाते हैं। सो यही है जीवन, इसी को समझना और बहुत ही सरल बनाना पड़ेगा। लास्ट में आई थिंक थोड़ा ब्रेक दिया जाए चर्चा पे, रीजन बीइंग हम कंक्लूड करेंगे बातों को। तो प्रकृति बेटा, मैं यही कहूँगी, जीवन प्रोसेस है, और इस प्रोसेस की जर्नी में हमें बहुत ही सरलता और सहजता के साथ, कभी भी मन को विचलित ना करते हुए जीना चाहिए।
हम बहुत विचलित रहे लाइफ में, नो डाउट, बहुत संघर्षरत भी रहे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन जब अपनों का साथ हमें मिला या मोटिवेशन का साथ मिला या पेरेंट्स का हमें फुल कोऑपरेशन मिला, अपने सहपाठी का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें रहा, तो उसमें चलते चलते अब हमें समझ आने लगी है कि रुको, ठहरो और फिर चलो। नहीं, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।